अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपको बताऊंगी अखुवत बैंक के बारे में। अखुवत बैंक एक ऐसा पाकिस्तान में बैंकिंग सिस्टम है जो बिना किसी सूद के कर्जे फराहम करता है हर तरह के लोगों को। यू आर वॉचिंग माही सोशल अपडेट। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए मेरी वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप खुद भी गूगल कर सकते हैं बेस्ट माइक्रो फाइनेंस इंटरेस्ट फ्री लोन। तो इसमें सबसे पहले जो बैंक का नाम है अखुवत बैंक का नाम डिस्प्ले हो जाएगा, जो बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के हर तरह के स्टेटस के लोगों को बहुत ही इजी टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर लोन प्रोवाइड करता है डिफरेंट उनके प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट्स के लिए, जिसमें आप वो अपना पैसा एजुकेशन पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपने प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, या जो भी आप बिज़नेस रन करना चाहते हैं। सबसे पहले हमारे माइंड में जो क्वेश्चन आता है कि हम अगर लोन लेंगे तो हमें उसके ऊपर इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ेगा, हमें कोई नुकसान तो नहीं होगा। तो इस बात की तो गारंटी है कि ये जो बैंक है इनका जो सिस्टम है ये किसी किस्म का भी इंटरेस्ट नहीं लेता, और जितनी अमाउंट आप उनसे एज अ लोन लेते हैं उतनी ही अमाउंट एग्जैक्ट आपको वापस करना पड़ती है और आपको किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होता। अब इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं, कौन से लोग इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं, तो ये सारा प्रोसीजर देखने के लिए आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, आपको सारी डिटेल्स अच्छे से समझ आ जाए। तो इसका बहुत इजी सा प्रोसीजर है। सबसे पहले जब आप इसका पेज ओपन करेंगे, और प्रोजेक्ट्स इनके प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले हो जाएंगे कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स ये रन कर रहे हैं। सबसे पहले आता है इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस, एजुकेशन, क्लोथ्स बैंक, ख्वाजा इस तरह के लिए इन्होंने स्पोर्ट इनिशिएटिव लिया है, हेल्थ क्लिनिक एंड कॉर्निया बैंक। अभी तक अखुवत बैंक काफ़ी लोगों को फैसिलिटेट कर चुका है, लेकिन हमारा जो फोकस है इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस, तो हम इसके ऊपर बात करेंगे इन सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट्स एजुकेशन पर्पज़ के लिए भी, हायर एजुकेशन के लिए अक्सर पैसे की ज़रूरत होती है स्टूडेंट्स को, तो उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती कि वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सके, तो यहाँ से लोन ले सकते हैं और एजुकेटेड करने के बाद अर्निंग करके वो इन्हें सुकून से वापस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस की, किस तरह से आप कर्ज़ा ले सकते हैं इनसे। तो इसकी फ़र्दर डिटेल्स के लिए रीड मोर पे आपने क्लिक करना है, जहाँ पे इसकी सारी पॉलिसी इसकी टर्म कंडीशन ओपन हो जाएंगे, उसको एक दफ़ा देख लेते हैं। जैसे ही आप रीड मोड पे क्लिक करेंगे एक पेज नेक्स्ट आपके पास डिस्प्ले हो जाएगा, जिसमें फर्स्ट आपको वो सारे अपने टर्म्स कंडीशन बताएंगे और उसके बाद एक आपके पास साइकिल ओपन हो जाएगी। साइकिल बेसिकली बताया है कि किस तरह से आप इनसे अमाउंट ले सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं किन किन पर्पज़ के लिए, और इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ, फॉरवर्ड्स रिटर्न और विदाउट एनी इंटरेस्ट, और बिना किसी सूद के आप इनको रिटर्न कर सकते हैं। और बाद में ये सारा आपको एक साइकिल फॉलो करना पड़ता है इनसे लोन लेने के लिए, उसको यूज़ करके, और कितनी आप मुद्दत में उनको वापस दे सकते हैं। अब फर्दर इसमें अप्लाई किस तरह से करना है, इनका फॉर्म किस तरह से फिल करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, उसके लिए आपने प्रोग्राम के ऊपर जाकर क्लिक करना है। तो वहाँ पे आपको कुछ मेजर इनके जो प्रोग्राम है, जैसे अभी प्रोजेक्ट्स में हमने डिस्कस, वो आपको यहाँ पे शो होंगे और आप उनमें से कौन सा सिलेक्ट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लें, और वो वाला पेज आपके पास एप्लीकेशन का ओपन हो जाएगा। इसी तरह अबाउट अस में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, उनकी जो एक्चुअल वेबसाइट है, उनका हेडक्वार्टर है, नंबर वगैरह, कि अगर किसी ने फर्दर इंफॉर्मेशन लेनी हो वो यहाँ पे इनसे ले सकते हैं। जैसे आप अपने सिलेक्टेड प्रोग्राम जो कि है हमारा माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड, तो ये पेज ओपन होगा, लोन प्रोसेस ऑफ अखुवत इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस। तो अगेन एक साइकिल डिस्प्ले होगी जिसमें बताया क्या है प्रोग्राम इंट्रोडक्शन, कि ये प्रोग्राम के क्या इनिशिएटिव था और कब से ये स्टार्ट हुआ, अभी तक कितने लोगों को कितने तक का कर्जा दिया गया। सेकंड पे एप्लीकेशन सबमिशन, किस तरह से आप एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं। जो एप्लीकेंट है जो ये लोन चाहता है उसके लिए उससे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं, गारंटर्स ऑफ लोन, कि उसके फैमिली में से कोई 2 मेंबर उसकी गारंटी देंगे, उनका आईडी कार्ड साथ अटैच होता है। और इसी तरह से डिफरेंट के बैंक जब लोन दे देगा, लोन प्रोवाइड कर देगा, उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करती है, लोन की रिकवरी कैसे हो सकती है, और ये सारा इसके अंदर साइकिल के अंदर यही उन्होंने आपको। नेक्स्ट वो आपको बता रहे हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर लोन्स। लोन लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फिल करना होगी। सबसे पहले एप्लीकेंट शुड हैव वैलिड CNIC, आपके पास एक वैलिड CNIC होना चाहिए। आप जिस जगह पे अप्लाई करें, जिस बैंक में आप वहाँ के रिहायशी हों। हैविंग द एबिलिटी टू रन इनिशिएटिव बिजनेस एक्टिविटी हैविंग एज बिटवीन 8 to 62, आपकी जो वो 18 से 62 के बिटवीन होनी चाहिए। एप्लीकेंट शुड बी इकोनॉमिकली एक्टिव, कि एक एक्टिव बंदा होना चाहिए, कोई मजदूर वगैरह नहीं होना चाहिए या कोई ड्रग एडिक्टिव नहीं होना चाहिए। एप्लीकेंट शुड नॉट बी कन्विक्टेड ऑफ एनी क्रिमिनल ऑफेंस, कि अगर कोई बंदा किसी किस्म के भी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होगी।
बताया कि उसका जो सोशल और मोरल करैक्टर है वो अच्छा होना चाहिए कम्युनिटी के अंदर, और एप्लीकेंट के अपनी फैमिली के 2 ऐसे मेंबर हों जो उसकी गारंटी दें। और एप्लीकेंट जो लास्ट पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो एप्लीकेंट है लोन के लिए प्रोवाइड कर रहा है वो अपनी नियरेस्ट ब्रांच में अप्लाई करेगा। तो आपको नियरेस्ट ब्रांच में अप्लाई करने के लिए फ़र्दर इन्फॉर्मेशन आपके अपने एरिया से मिल जाएगी, और वही ब्रांच सिर्फ आपके काम ऑपरेट करेगी, आपको लोन प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा आपकी जो नियरेस्ट आपके एरिया के पास ब्रांच है, उस ब्रांच के अलावा कोई ऐसी ब्रांच नहीं है जो आपको फैसिलिटेट करेगी। तो जब भी आपने लोन के लिए अप्लाई करना है तो आपने अपनी नियरेस्ट जो ब्रांच है ख़ुव्वत की, वहीं पे अप्लाई करना है, किसी और दूर वाली ब्रांच में अप्लाई नहीं करना, वो आपको बिल्कुल फैसिलिटेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, लैंडिंग मेथडोलॉजी में बताया गया कि एक जो पर्सन है उससे अकेला भी इस लोन को ले सकता है। अगर वो ग्रुप के फॉर्म में इस लोन को लेना चाहता है तब भी उसको लोन दे दिया जाएगा। और साथ में बताया गया कि एज अ कर्ज हसना लोगों को दिया जाता है, और इस पे कोई इंटरेस्ट, कोई सूद नहीं लिया जाता। जितनी आपको अमाउंट मिलेगी उतनी अमाउंट आपने एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद रिटर्न करना होती है। नेक्स्ट, आपको इस टेबल में बताया गया कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे पहले एप्लीकेंट का CNAC, वैलिड CNAC होना चाहिए। कि जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिनका भी ID कार्ड होगा उन सब की कॉपीज़ अटैच होती हैं साथ CNAC की, और साथ उन 2 खास मेंबर्स की जो उसकी गारंटी प्रोवाइड करते हैं उनकी कॉपीज़ अटैच होंगी। सेकंड, यूटिलिटी बिल, उसकी कॉपी अटैच की जाती है एप्लीकेशन के साथ। लेटेस्ट फ़ोटोज़ अटैच की जाती है। कॉपी ऑफ निकाहनामा, कि अगर वो मैरिड है तो उसकी निकाहनामा की साथ अटेस्टेड कॉपीज़ भी लगती हैं। आगे आपको सारा लोन का वही प्रोसेस बताया गया है जो किसी भी लोन पॉलिसी में उसकी रिक्वायरमेंट को फिल करना ज़रूरी होता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि कितने तक का लोन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैं आपको क्लियर नहीं कर सकती, क्योंकि हर एरिया का जो लोन है अकॉर्डिंगली होता है। उन्होंने अपना क्राइटेरिया सेट किया है कि इस एरिया को हमने इतना प्रोवाइड करना है। तो एरिया की बेस पे वो सारा पैकेज डिसाइड होता है। उसके बारे में फ़र्दर इन्फॉर्मेशन आप ब्रांच से ले सकते हैं कि वो आपको कितना लोन दे सकते हैं और कितनी मुद्दत के लिए। नियरेस्ट अखुवत ब्रांच में जाकर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि क्या क्राइटेरिया उनका, फर्दर एरिया की बेस पर कितना लोन वो आपको मैक्सिमम दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर टू अदर। थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।